नमस्कार छात्रों, मैं बेनीश और आपके लिए एक नई वीडियो के साथ कक्षा 10 प्रतिरोधों का समांतर या पार्श्व क्रम में जुड़ना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना बताया था कि श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं। इसी प्रकार हम इनको प्रतिरोधों को जो है ना समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्या करते हैं समांतर क्रम में जोड़ने के लिए? सबसे पहले देखिए हम क्या लेते हैं, एक परिपथ लेते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं एक तार को दूसरे तार को, एक उसके इलेक्ट्रोड से दूसरे को दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं और उसके बाद में उसका परिपथ का एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, इन बिंदुओं से सारे प्रतिरोधों को यानी सभी प्रतिरोधों का एक सिरा बिंदु ए से और दूसरा सिरा बिंदु बी से जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद में हम इसको एक कुंजी की सहायता से स्विच को ऑन कर देते हैं। कुंजी मैंने बनाया नहीं है, जो स्विच होता है आपका वो डायरेक्टली बैटरी करंट दे दिया हमने। तो क्या अब इसमें विद्युत धारा बहने लगती है, आप समझिएगा। तो ये धन दिशा होता है, यहाँ से विद्युत धारा बहती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में होता है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में हमेशा विद्युत धारा बहती है। तो अब विद्युत धारा इधर से बहेगी, आई, ये कहीं आई और यहाँ से यहाँ पर आई, तो बिंदु ए तक विद्युत धारा पूरी आई रहती है। लेकिन आई ए बिंदु से ये तीन प्रतिरोधों में अलग अलग क्या हो जाती है, बट जाती है। माना विद्युत धारा रूपी कोई भी आपका पानी है जो कभी एक पाइप से गुजर रहा था, अब उसी पाइप से आपके तीन पाइप लग जाते हैं, तो वह विद्युत धारा यानी वह पानी आपके तीन अलग अलग पाइपों में बढ़ जाता है। उसकी मात्रा जो है डाइवर्ट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर विद्युत धारा भी उसी तरीके से अलग अलग हो जाती है, I1, I2 और I3। अब ये प्रतिरोध ये तीनों जुड़े हुए हैं। अब इनका जो दूसरा सिरा है बी, तो बी पर जाके यहाँ से जो आई बिंदु ए पर आ रही थी वो आई जब यहाँ अलग अलग हुई थी, लेकिन बिंदु बी पर जाकर फिर उतनी ही हो जाती है और वहाँ से पूरा निकलते हुए अपने परिपथ को पूरा करते हुए बैटरी के संपर्क में आती है। इस प्रकार से इसका एक चक्र होता है। तो उस श्रेणी क्रम में आपने देखा था, श्रेणी क्रम में जो देखा था आप इस तरीके से देख रहे थे, उसमें आप ये प्रतिरोध थे। तो यहाँ पर विद्युत धारा जब आप बैटरी से दे रहे थे तो विद्युत धारा जितनी इस तार में जा रही थी उतनी इसमें तो विद्युत धारा समान थी। किंतु यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ विद्युत धारा तीन तारों में बट गई, इसलिए विद्युत धारा बढ़ चुकी है, I1, I2, I3 हो चुकी है और इसमें विभव जो आपका है वो एक ही है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव होता है। मैंने बताया V बराबर W/Q, यानी एक बिंदु ए से बिंदु बी तक ये आवेश जा रहा है इस प्रतिरोधों से होते हुए, चालक तारों से होते हुए, उनमें जो भी कार्य किया वो बी होता है। तो इसका मतलब दोनों बिंदुओं के बीच में ही तो कार्य हो रहा है। और उसमें क्या थे, उसमें कई बिंदु थे, एक तो ये अलग कार्य V1, एक यहाँ से अलग कार्य V2, तो इस तरीके से अलग अलग कार्य थे। इस तरीके से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर V कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डेरिवेशन को देखते हैं। और हाँ, इसको हमें बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझना है, सीखना है, क्योंकि यह डेरिवेशन ही आपके न्यूमेरिकल्स करने में आपको बहुत बड़ी मदद करते हैं। यदि डेरिवेशन आपके बहुत अच्छे हैं तो समझ लीजिए न्यूमेरिकल्स, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल्स आता है आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा आपको आनी चाहिए, किसमें कैसी होती, किसमें कैसी नहीं होती, विभवांतर की दिशा, विभवांतर की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। तो ये अच्छा, एक और कॉमन बात, ये चाहे आपका श्रेणी क्रम का जो है आपका जोड़ना रहा प्रतिरोधों का या समांतर क्रम का जोड़ना रहा प्रतिरोधों का, सौ में आपका R1, R2 और R3 यानी R तो आपका अलग अलग होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में भी तार मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है। तो मोटा होने पर प्रतिरोध रुकावट जो होता है वो कम रह जाता है, पतला होने पर उसका रुकावट जो होता है उसको बहने की जो बहता है ना, जैसे मान के चलिए कि किसी पाइप में आप पानी को बहाव दें और उसके साथ उस पाइप को बहुत उतने ही पानी को पतले पाइप से अगर गुजारते हैं तो जितना मोटे पाइप से गुजरता है और उसके बाद फिर पतले से गुजारते हो, तो पतले में आपको क्या करना पड़ता है, आपको दिखता है, महसूस होता है कि पानी अवरोध कर रहा है, यानी पानी जाने में विरोध कर रहा है, कोई रोक रहा है उसको। और आप मोटे तार में जाते हो तो बड़े सरलता से निकल जाता है। वही सेम सिस्टम रहता है कि यहाँ तार जो होता है तो जितना पतला होता है उसमें अवरोध ज़्यादा होता है, अवरोध कोई प्रतिरोध कहते हैं। तो कोई तार मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, वो श्रेणी क्रम में भी हो सकता है और वो समांतर क्रम में भी हो सकता है। इसलिए R1, R2, R3 ये सब में अलग अलग होते हैं, श्रेणी और समांतर दोनों में। ठीक है, अब डेरिवेशन देखते हैं। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को परिपथ के एक बिंदु से, यानी पहले इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के 1, 2, 3 प्रतिरोधों के पहले सिरे को किससे करते हैं, परिपथ के एक बिंदु से, ये बिंदु ए से, तथा सभी दूसरे सिरों को, जितने भी दूसरे सिरे बचे वो उन दूसरे सिरों को परिपथ के दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं।
जिससे सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समान रहता है। इस प्रकार क्या हो जाता है, इकट्ठा जोड़ देते हैं इस तरीके से, इनको इन सबको मिलाकर एक सिरे से और इन सबको मिलाकर एक सिरे से, तो इनका विभवांतर कैसा हो जाता है, समान। इसलिए हम कहते हैं माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को, किनको, तीन प्रतिरोधों को, ये प्रतिरोध हैं, प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में, हमें समांतर क्रम को बेटा पार्श्व क्रम भी कहते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है, उधर लिखा हुआ है पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें विद्युत धारा I1 I2 व I3 वह रही है, इसको वह रही है लिखना है, वह रही है, तथा बिंदु A व बीच के बीच विभवांतर, बिंदु A व B के बीच, A से और B के बीच में विभवांतर भी है, तब ओम के नियम से I बराबर B बटे R। अब इसके लिए आपका क्या बनेगा, I1 बराबर, अगर I बराबर V बटे R है तो एक तार पहले के लिए I1 बराबर V1 बटे R1, I2 बराबर B I1, अब भाई B तो समान है, B1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि B समान है, तो इसलिए B बटे R1, B बटे R2 और B बटे R3, ये आपने करा दिया। अब अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, कुल यानी बिंदु A से A पर कुल धारा या बिंदु B पर कुल धारा, तो हम लिख देते हैं कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 से, ठीक है। तो अब देख लीजिए, मान रख दीजिए सीधा, तो I बराबर बेटा, I बराबर I1 का मान कितना है, B बटे R1, तो देखते रहना गौर से, सिर्फ हमें सीखना है, समझना है। I1 की जगह I1 का मान, ठीक है, प्लस की जगह प्लस, I2 की जगह यहाँ I2 का मान क्या है, V बटे R2 प्लस B बटे R3। अब हमें क्या करना है, इसमें सिंपली हमें क्या करना है, देखिए V को कॉमन ले लीजिए, B को कॉमन ले लीजिए। अच्छा, तो हम I बराबर V को कॉमन लेके 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर देंगे। कॉमन लिया ना, कॉमन देखो, कॉमन से पता चल जाए सही है, B का 1 में करेंगे तो V आएगा, B का इसमें करेंगे तो ये सही हो गया। अब हम फिर ओम के नियम से लिखते हैं, हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, ओम के नियम से, समझें, ओम के नियम से क्या है, V बराबर IR है, V बराबर IR है, तो या हम जानते हैं I बराबर V बट्टे R है, चलो ऊपर लिखा हो उसी के अनुसार देख लेंगे क्या है बेटा, ओम के नियम से I बराबर V बट्टे R, तो I का मान कहाँ से रखेंगे, V बट्टे R से, तो यहाँ पे V बट्टे R रख देंगे इस I की जगह पे, इस फॉर्मूले से V बट्टे R बराबर B 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। V से भी कट जाएगा और आपका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से आपका ये संयोजन आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है। I1 I2 I3 का हम ओम के नियम से क्लैरिफाई कर देंगे कि पहले तार का विद्युत धारा V1 बट्टे R1 B बट्टे R1 होगा, दूसरे का B बट्टे R2 होगा, तीनों तारों का पता कर लिया हमने। उसके बाद में कुल धारा कितनी होगी भाई, I बराबर यानी I2 I3 I1 I2 और I3 तीनों के, I1 I2 और I3 तीनों तारों के योग के बराबर। अब हमने I की जगह पे I रखा, I1 की जगह पे ये मान, I2 की जगह I2 का मान, I3 के I3 मान, B कॉमन लिया और I को फिर ओम के नियम से मैंने कन्वर्ट कर दिया, B बट्टे R, इस B से E काट दिया, क्या बचा 1 बट्टे R, सिंपल सरल हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। तो अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आया है, इसका मतलब है ये 1/R यानी व्युत्क्रम है, ये उल्टा है, यानी R का उल्टा 1/, जो लगता है वो क्या होता है 1/, यानी X का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/X, वैसे ही R का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/R। तो R है प्रतिरोध, अब उसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1/R। तो इसलिए कहा है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य, जो समांतर क्रम में R1 R2 R3 जुड़े हैं ना, उनका तुल्य प्रतिरोध यानी R, कुल तुल्य का मतलब कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी R का व्युत्क्रम 1/R, उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के, ये टोटल प्रतिरोध है, इन सबके व्युत्क्रम के यानी सबके 1/R1 1/R2 के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपकी समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने अनुभव को शेयर कर पाऊँ और बता पाऊँ कि इन डेरिवेशंस को या कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स इत्यादि होता है उनको सरलता से कैसे क्लियर किया जा सकता है। जो एक दिल पर प्रेशर होता है, फिजिक्स है, बड़ी डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको समझ में आता है और अच्छे से आएगा। और मैं इसके बाद वीडियो लेके आऊँगा इन प्रतिरोधों से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो उससे, क्योंकि वो भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मुझे जो है आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मेरे भी काम करने की जो प्रेरणा है मुझे अंदर से जो है मुझे फील होगा मुझे कुछ करना चाहिए। और वो सब डिपेंड करता है आपके सहयोग पर कि आप कितना मुझे सहयोग करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।